हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व और हमारी वैदिक परंपरा पूरी दुनिया में फैले और पुनः हमारा देश विश्व गुरु बने। केवल और केवल हमारा यही लक्ष्य है। अभी ये जो पाकिस्तान का एक विदेश मंत्री, नाम तो है बिलावल भुट्टो, मुझे लग रहा भुट्टा था वो। मैंने पहली बार पढ़ा तो बिलावल भुट्टा लगा मुझे, बाद में था नहीं भुट्टो है। उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का विदेश में जाकर मजाक उड़ाया। ये ऐसे ऐसे लोगों की, जहां पर केवल हमारे देश के लोग अपने हेयर कटिंग कराने में जितने पैसे खर्च करते हैं ना, ये पूरा पैसा यदि मिला दिया जाए तो उतनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है जितने हमारे यहां लोग बाल कटवाने में खर्च कर देते हैं। इन असरों को कौन बताए कि हमारे टुकड़े पर तो पल रहे हैं वे लोग, और बात बात में रह करके हमारे देश पर आंखें दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे ठीक है भाई, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो हमारे लिए आदरणीय है, और जब प्रधानमंत्री की बात आए तो सारे देश को एक हो जाना चाहिए। ये दलों के दलदल से ऊपर आ जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री की जब बात है तो हमारे देश की इज्जत की बात है। वहां पर आपस में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, वहां आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, और एक सुर में ऐसे नीच लोगों को बताना चाहिए कि हमारे देश में हम आपसी मतभेद जरूर रखते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सारे भारत के लोग एक होकर के खड़े हैं। पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी राष्ट्र के युवाओं को कहूं कि ठीक है, आप विचारधारा से किसी भी पार्टी में आप जुड़े हों, लेकिन जब राष्ट्र के गौरव की बात है और हमारे देश की इज्जत की बात है तो सारी पार्टी छोड़ करके केवल और केवल भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए एक होकर के अपने सुर में ऐसे दुष्टों को जवाब देना चाहिए। ये जो भुट्टा है बिलावल भुट्टा, ऐसे भुट्टों को तो जरूर कड़ा से कड़ा संदेश देना चाहिए। हमारे भारत माता की जो सुरक्षा में खड़े हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द ये उचित नहीं है साहब। इसीलिए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा पूरी दुनिया में बनाई जा रही है कि समय आने पर हम लोग एक होकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकें, अपने वैदिक परंपराओं का पालन कर सकें, और अपने बच्चों को भी जोड़ना। बचपन से अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाओ, जहां भी कथा हो वहां लेकर के जाओ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं बार बार कहता हूं, आने वाले समय में धर्म का स्वरूप कैसा होगा ये हमें और आपको तय करना है, क्योंकि आज वर्तमान हम लोग हैं और ये बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों के हाथ में देश की बागडोर आने वाली है, धर्म की बागडोर आने वाली है, तो हम कैसा स्वरूप देना चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप कथाओं में लेकर आया करो। बहुत सारी माताएं लेकर आती हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं कथा में।